कक्षा 12 और 10 में हम पढ़ेंगे आज चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है। यदि एक चुंबक के कोई चुंबकीय सुई लाया जाए, एक चुंबक के पास कोई चुंबकीय सुई लाया जाए तो चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। यदि चुंबकीय सुई की स्थिति बदल दी जाए, अगर चुंबकीय सुई की स्थिति बदल दी जाए तो ठहरने की दिशा भी बदल जाती है। इस प्रकार सुई एक वक्राकार पथ में विचलित हो जाती है, जिसे चुंबकीय बल रेखा भी कहते हैं। जिसे चुंबकीय बल रेखा भी कहते हैं। देखिए, जैसे अगर किसी चुंबक के पास किसी चुंबकीय सुई को लाएंगे तो इसमें जो है चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी और चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से निकल के दक्षिण की तरफ जाती हैं। तो इसी के बारे में, इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। गुण नंबर 1 पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरीय ध्रुव से निकलकर दक्षिणीय ध्रुव में प्रवेश करती है। कहने का मतलब कि चुंबक के उत्तर से निकलकर यह दक्षिणीय ध्रुव में प्रवेश करती है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे, दो बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, देखिए कहीं भी चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल वहां बल रेखाएं पास पास होती है। तो हमने अगले वीडियो में बताया था कि चुंबक के ध्रुवों पर जो है चुंबकीय बल रेखाएं अधिक, क्योंकि यहाँ चुंबकत्व अधिक है तो बल रेखाओं की संख्या अधिक, और बल रेखाओं की संख्या अधिक तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली चुंबक जो है चुंबक के ध्रुव पर होता है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर अगला देखेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर होती है। देखिए, जैसे इधर किनारे पर नहीं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा आपस में बराबर होती है। जितना ऊपर होती है उतना ही नीचे। अब मैं आपको आरेस्टेड के नियम, आरेस्टेड का प्रयोग बताऊंगा। आरेस्टेड ने एक चुंबकीय सुई लिया और एक विद्युत सर्किट लिया। आरेस्टेड ने चुंबकीय सुई तथा एक सर्किट लिए और प्रयोग किए। प्रयोग नंबर पहले में इन्होंने देखा, पहले स्थिति में जब सर्किट ऑफ है तो इन्होंने चुंबकीय सुई को रखा और बैटरी को जो है जोड़ा, और बैटरी को जोड़ा नहीं, बैटरी को वैसे ही छोड़ दिया पहले कंडीशन में। छोड़ने के बाद इन्होंने देखा कि जो हमारा चुंबकीय सुई है यह हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहरती है। चुंबकीय सुई जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसके बाद इन्होंने प्रयोग किया, सेकेंड प्रयोग में किया, जब इन्होंने इसको सर्किट को बैटरी से जोड़ा, जब बैटरी से जोड़ा आरेस्टेड ने, तो आरेस्टेड महोदय ने देखा कि बैटरी से जोड़ने के बाद देख रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह थोड़ा सा अपने दिशा से बदल गई है। पहले इस दिशा में थी, उत्तर की दिशा में, अब थोड़ा ऊपर हो गई है, मतलब इसका दिशा बदल गया है। अब यह अपने दिशा से थोड़ा सा विस्थापित हो गया है। इसके बाद इन्होंने अगले प्रयोग में देखा कि बैटरी का सिरा ही चेंज कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया और प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया और प्लस को माइनस कर दिया, जोड़ दिया, और देखा इन्होंने कि जो बैटरी के पास हमारा चुंबकीय सुई इस लोहे के तार के पास रखे थे, इन्होंने देखा कि यह अब यहाँ से जो है एकदम इधर आ गया, इसका दिशा बदल गया। इसका दिशा बदल गया तो इन्होंने आरेस्टेड महोदय ने बताया कि बैटरी के दिशा के अनुसार चुंबकीय सुई की दिशा भी बदलती है, अर्थात बल रेखाओं की दिशा भी बदलती रहती है। आप इसको एक बार अपने नोट्स में ले लीजिएगा, नोट्स लिख लीजिएगा। नोट्स लिखने के बाद अब हम चलेंगे आगे और आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम
धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट ने एक चित्र दिया। इस चित्र में इस छोटे से खंड डेल्टा एल और ये थीटा कोण पर कोई आर दूरी पर कोई तार है, इससे बिंदु P दूरी पर जो है डेल्टा B है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इन्होंने निम्न नियम दिया। क्या नियम दिया? नियम नंबर पहला इन्होंने दिया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B धारा के समानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, जो इसमें प्रवाहित धारा I है, इसके समानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा B समानुपाते I होता है। इसके बाद हम देखेंगे इन्होंने दूसरा नियम क्या दिया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B छोटे छोटे खंडों के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, या जो ये छोटा खंड है यहाँ से लेके यहाँ तक के डेल्टा एल, इस डेल्टा एल के समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यह हमारा समीकरण नंबर 2। तीसरा नंबर में क्या होता है? यह ज्या के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा B समानुपाते साइन थीटा। यह को कह सकते हैं कि साइन के ज्या के समानुपाती होता है डेल्टा B बिंदु P पे। अब इसके बाद इन्होंने चौथा नियम दिया। क्या दिया? कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या डेल्टा B बराबर 1/r², जो हमने चित्र में देख रहे हैं कि डेल्टा B बराबर 1/r²। अब इसके बाद A जो है R हमारा है, वही चीज़ यहाँ डेल्टा B बराबर दिखा रहा है कि 1/r² या 1/r²। इन चारों नियमों को मिलाएंगे तो डेल्टा B बराबर μ0/4 पाई इंटू I डेल्टा L साइन थीटा बटा में r²। यही बायो-सेवर्ट का नियम है। अब इसके बाद इसमें हम देखेंगे एक चीज़ और देखेंगे कि बायो-सेवर्ट में μ/4 पाई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। μ0 को जो हम μ0 बोलते हैं, μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता भी कहते हैं। μ0 का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, या किग्रा मीटर सेकेंड स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि μ0 की बीमा क्या होती है। तो μ0 की बीमा होती है m/l t/-2 और a/-2 होती है। m/l t/-2 इंटू a/-2 होती है। अब इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे अब हम पढ़ेंगे आगे निर्वात की चुंबकशीलता μ0 तथा निर्वात की विद्युतशीलता ε0 में संबंध। तो हम जानते हैं कि μ0/4 पाई को हम लिखते हैं 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या लिखते हैं हम जानते हैं 1/4 पाई ε0 बराबर 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 4 पाई से 4 पाई कट जा रहा है, हमारा बच रहा है μ0 ε0 बराबर 10⁻⁻7 × 9 बटा में 9 × 10⁻9, या इसको ऊपर से नीचे ला देंगे तो 9 × 10⁻16 कूलाम प्रति एम्पियर मीटर का होल स्क्वायर।
अब इसके बाद परंतु 1 कूलाम या 1 एम्पियर सेकेंड बराबर म्यू 0 अपान इतना, या इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3 का वर्ग गुणे 10 पर घाते 8 स्क्वायर। यह हमारा 3 गुणे 10 पर घाते 8 जो होता है यह प्रकाश की चाल है। अतः 3 गुणे 10 पर घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड को निर्वात में प्रकाश की चाल सी कहते हैं। अतः म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 अपान सी स्क्वायर, या सी को ऊपर करे देंगे तो सी बराबर हमारा आ जाएगा 1 अपान म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट। यह जो है हमारा निर्वात की चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध है। अब हम इसका देखेंगे कि बीमा कितना होता है, सी की बीमा कितनी होती है। तो सी की बीमा देखेंगे बीमा के रूप में, तो 1 अपान म्यू 0 की बीमा इंटू एप्सिलॉन 0 की बीमा। म्यू 0 की बीमा एम एल टी पर -2 ए पर -2, और इसका m-1 एल पर -t टी पे 4 और ए पर होता है। अब हल कर देंगे तो हमारा सब कट जाएगा, बचेगा एल पर -2 टी पर -2, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा एल टी पर -1, जो बेग की बीमा के बराबर होता है, बेग की बीमा के बराबर होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसे हम निम्नलिखित 2 नियमों से ज्ञात करते हैं। पहला नियम दाएं हाथ के हथेली का नियम, और दूसरा मैक्सवेल के पेच का नियम। मैक्सवेल के पेच का नियम, पहला नियम में कहते हैं कि अगर हम अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाने की कल्पना करें कि अंगूठा शेष चारों अंगुलियों से 90 अंश के कोण पर हो, तो चालक में प्रवाहित धारा अंगूठे की दिशा में तथा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह शेष चारों अंगुलियों की दिशा में, और चालक पर लगने वाला जो बल है वह हथेली में ऊपर की तरफ कार्य करेगा। यह हमारा दाएं हाथ के हथेली का नियम है, जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्सवेल के पेच का नियम। मैक्सवेल ने पेच को पकड़ने के लिए अपने दाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार पकड़ने के लिए कहा कि जो अंगूठे की दिशा है वह धारा, जो अंगूठे की दिशा है उस दिशा में धारा बहे, और शेष चारों अंगुलियां के साथ जिस दिशा में अंगूठा घूमेगा उस दिशा को चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कहते हैं। यह हमारा मैक्सवेल के द्वितीय पेच का नियम है। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में आगे बताएंगे आपको धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। यह आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।